हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 11th में रेडॉक्स रिएक्शन का लास्ट टॉपिक है। 12th में ये पूरा चैप्टर ही पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो यहाँ सिर्फ स्टार्टिंग का कुछ टॉपिक दिया हुआ है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते हैं? जो हम लोग बैटरी दुकान में बोलते हैं कि बैटरी चाहिए, एक्चुअली वो सेल होता है। एक यूनिट को सेल बोलते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं। तो जो एक यूनिट होता है वो सेल होता है, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होता है जो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता है, और उससे जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हुआ? एक प्रकार का डिवाइस अरेंजमेंट है जो यूज करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने में। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या हुआ? अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। जब भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले एक एग्जांपल आता है डैनियल सेल। डैनियल सेल काफी इंपॉर्टेंट सेल है। इसमें क्या होता है कि जिंक रॉड, ये है आपका जिंक रॉड और ये है आपका कॉपर रॉड। तो जिंक रॉड और कॉपर रॉड जब भी यूज किया जाता है सेल में तो डैनियल सेल बनता है। डैनियल अपने सेल में यही यूज किया था। तो जिंक रॉड और कॉपर रॉड, आप लोग जानते हैं कि जिंक और कॉपर में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो लिए हैं वो जिंक सल्फेट 1 मोलर लिए हैं, यानी 1 मोलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, और यहाँ कॉपर सल्फेट का 1 मोलर लिए हैं। तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रॉड डिप किया हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर रॉड डिप किया हुआ है, और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो ये बनेगा एनोड, और एनोड हमेशा सेल में नेगेटिव होता है, और ये बनेगा कैथोड, और कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है। ये अमीटर है जो करंट मेजर करेगा। यहाँ पर की है जिसको प्रेस करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, ये है आपका सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? ये दोनों हाफ सेल को जोड़ता है। इधर ऑक्सीडेशन होगा और इधर रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल को जोड़ने के लिए ये सॉल्ट ब्रिज है। बाहर से तो वायरिंग कनेक्ट है, लेकिन अंदर में दोनों हाफ सेल कंटेनर को कौन जोड़ रहा है? ये सॉल्ट ब्रिज। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं रहेगा तो फिर आयन का फ्लो कैसे होगा? बाहर में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और सॉल्यूशन में आयन फ्लो करता है। यानी पूरा लूप तैयार है। यहां से देख लीजिए, यहां आए और इसमें से यहां आए, तो पूरा सर्किट कंप्लीट। ये की है, की प्रेस करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा। जब चाहे इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अमीटर करंट मेजर करेगा। अब एनोड, जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं, जहां रिडक्शन होगा उसको कैथोड। तो एनोड पे क्या होने वाला है? एट एनोड, एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक जो सॉलिड है वो ऑक्सीडाइज होकर जिंक 2+ बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन, यानी इस साइड ऑक्सीडेशन हुआ। अब ऑक्सीडेशन होगा तो ये सॉल्यूशन में आएगा जिंक 2+। पहले से कंसंट्रेशन जिंक का था इसमें, और जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इसके थ्रू, यहां पर आएगा। सॉल्यूशन में पहले से कॉपर है, ये प्लेट पे डिपॉजिट होगा, यानी प्लेट का वेट धीरे धीरे बढ़ेगा और ये इसका घटेगा, यानी ये डिसॉल्व हो रहा है और इस पर डिपॉजिट हो रहा है। तो कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में है वो धीरे धीरे प्लेट पे बैठेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका रिडक्शन होगा। तो एनोड पे क्या होगा? एनोड पे हो गया। एट कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे रिडक्शन होगा, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड बनेगा। ये हो गया आपका रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को जोड़ेंगे तो रिडक्स रिएक्शन होगा। तो जोड़ लीजिए, जिंक सॉलिड प्लस Cu2+, जिंक 2+ Cu सॉलिड। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इसी के चलते करंट फ्लो करेगा। यानी करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है, तो करंट इधर से फ्लो करेगा, मीटर रीडिंग देने लगेगा। तो अब आता है सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है? ये इन्वर्ट, यूट्यूब ऐसे होता है और इसको उल्टा कर देंगे तो इन्वर्टेड हो जाएगा। तो यूट्यूब सॉल्ट ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि इट इज एन इन्वर्टेड यूट्यूब फिल्ड विद सेमी सॉलिड पेस्ट। सेमी सॉलिड क्या होता है? जेल पेस्ट जो होता है उसी को सेमी सॉलिड पेस्ट बोलते हैं। तो सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पर हम लोग K+Cl- KCl लिए। तो जब इसमें जिंक आयन बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो ये क्या सप्लाई करेगा? ये क्लोराइड आयन देगा चार्ज को बैलेंस करने के लिए, और इसमें पॉजिटिव आयन डिपॉजिट होगा तो पॉजिटिव कम हो रहा है तो ये K+ देगा। इस तरह ये दोनों कंटेनर को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखेगा, यानी ये चार्ज बैलेंस का भी काम करता है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? इन्वर्टेड U2
filled with semi-solid paste of inert electrolyte such as KCl, KNO3, ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इनर्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिएक्शन में कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ चार्ज बैलेंस करेगा। और इसका दूसरा काम है, इसका दो काम है। पहला काम है इट कनेक्ट द सॉल्यूशन टू द टू हाफ सेल, दो हाफ सेल के सॉल्यूशन को ये कनेक्ट करता है एंड कंप्लीट द सेल सर्किट, सेल सर्किट कंप्लीट करता है। दूसरा फंक्शन है इट आल्सो मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, चार्ज को बैलेंस करता है। तो आप लोग जान गए कि 11th में क्या पढ़ना है। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत टॉपिक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये आपको डैनियल सेल के बारे में बताया कि डैनियल सेल क्या है। तो एक प्रकार का सेल है जिसमें जिंक और कॉपर यूज किया जाता है। जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर का रिडक्शन होता है, ठीक है। और सॉल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ओके, थैंक यू।